नमस्कार दोस्तों, आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज के खत्म होते ही बीसीसीआई ने बिना किसी देरी के एक और बड़ा धमाका कर दिया, क्योंकि अभी चीफ सेलेक्टर अगिलका और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी और अहम बैठक के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जाने वाले 3 हाई वोल्टेज टीवी सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और इस नए स्क्वाड में 4 से 5 ऐसे बड़े हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिले हैं जिसमें पूरे जगत में हलचल मचा कर रख दिए। जी हाँ, क्रिकेट प्रेमी में अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की हाई वोल्टेज वनडे सीरीज समाप्त हुई है और टीम इंडिया इंग्लैंड दौरा पूरा करके वापस लौट ही रही थी। उधर अभी बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से एक बड़ी और खबर के सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्यीय स्क्वाड का आधिकारिक ऐलान कर दिया और इस बार एक ऐसी टीम तैयार की गई जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया। कुछ पुराने सुपरस्टार की टीम में वापसी हुई है तो कुछ नए चेहरे धमाकेदार डेब्यू करने वाले हैं। साथ ही इस बार टीम इंडिया की नए स्क्वाड में काफ़ी बड़े और हैरान करने वाले बदलाव देखने को मिलने वाले। जी हाँ, हाल ही में खेली गई टीवी सीरीज और वनडे सीरीज में जो खिलाड़ी अपने बल्ले और गेंद से पूरी तरह फ्लॉप नजर आए उन्हें बीसीसीआई ने पूरी तरह से टीम से बाहर कर दिया है और उनकी जगह अब 4 से 5 नए सितारों की टीम धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। और इससे सबसे ज़्यादा चर्चा में वैभव सूर्यवंशी। हालांकि पिछले टीवी सीरीज में उन्हें मौका ज़रूर दिया गया था लेकिन वहां वैभव का बल्ला नहीं चला, लेकिन एक बार फिर बीसीसीआई वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ टीवी सीरीज के लिए टीम में एक और बड़ा मौका दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टीवी सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के हाथों में सौंपते हुए उनकी टीम में जोरदार वापसी करा दी। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टीवी सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टीवी सीरीज में भारतीय टीम ने एक नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया था, जो कि अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में पूरी तरह फ्लॉप नजर आए। टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर की कप्तान में 6 मुकाबले खेले और सभी मुकाबले में लगातार करारी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टीवी सीरीज के लिए एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया गया और उनकी टीम में जोरदार वापसी करा दी। साथ ही साथ 4 से नए युवाओं को 20 बार टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार टीम की इंडिया की नई 15 सदस्यीय स्क्वाड पहले से काफ़ी खतरनाक और मजबूत नजर आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जिम्बाब्वे के खिलाफ इस धमाकेदार हाई वोल्टेज टीवी सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, किन खिलाड़ियों की हुई टीम में वापसी, कौन हुआ है वापस, क्या सच में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा एक और बड़ा मौका, और आखिर कौन होगा इस 3 मैचों के टीवी सीरीज में भारतीय टीम का नया कप्तान और उप कप्तान। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ में आपको ये भी बताएंगे भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले 3 मैचों की रोमांचक टीवी सीरीज का कब और कहां कितने बजे से खेली जाएगी, ताकि आप हाई वोल्टेज मुकाबले का एक भी पल मिस ना करें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे मैं आपको बताने वाले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टीवी सीरीज के लिए बीसीसीआई द्वारा घोषित की गई भारतीय टीम की पूरे फाइनल स्क्वाड, संभावित प्लेइंग 11 और बड़े खिलाड़ी के नाम जिनके इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक बड़ा सवाल, आपके हिसाब से जिम्बाब्वे के खिलाफ टीवी सीरीज के लिए बीसीसीआई को टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाना चाहिए? क्या एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या फिर श्रेयस अय्यर नए खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए? साथ ही बताएं कि आपके 15 सदस्यीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए और किस खिलाड़ी को इस बार टीम से बाहर किया जाना चाहिए। और आपको क्या लगता है, क्या इस बार जिम्बाब्वे के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलेगा या फिर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप नजर आने वाले? अपनी पूरी राय और अपनी टीम कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं आपकी टीम बीसीसीआई की टीम से कितनी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए इस हाई वोल्टेज दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आम टीवी सीरीज नहीं होने वाली है।
इस टीवी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच वो मुकाबला जो शायद अभी तक आपने देखा हो। भारतीय टीम की चुनौती होंगी जिम्बाब्वे को उसी के घर में हराकर टीवी सीरीज में धमाकेदार जीत दर्ज करेगी, जिसके लिए बीसीसीआई ने टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी शामिल किए जिसके अंदर ये कारनामा करने की क्षमता मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात, टीम इंडिया के 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव की टीम में धमाकेदार वापसी हो चुकी है। इसका मतलब इस बार भारतीय टीम एक नए अंदाज के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे बात करते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों के टीवी सीरीज के लिए भारतीय टीम की वो नई 15 सदस्यीय खतरनाक स्क्वाड जो जिम्बाब्वे को उसी के धरती में धूल चटाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले चलिए एक नज़र भारत और जिम्बाब्वे के बीच टीवी सीरीज के शेड्यूल पर डालते हैं। आखिर ये मुकाबला कितने तारीख को खेले जाएंगे, किस मैदान में खेले जाएंगे और क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें, इंग्लैंड दौरा खत्म होने के तुरंत बाद भारतीय टीम 3 मैचों की टीवी सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करने वाली है और यहाँ वही टीम इंडिया की जंग और इस जंग की शुरुआत होगी 23 जुलाई से, यानी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टीवी सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई 2026 को जिम्बाब्वे के महाराष्ट्र स्पोर्ट क्लब ग्राउंड जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। वो इसके बाद इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई 2026 को खेला जाएगा और फिर उसके बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच टीवी सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 26 जुलाई दिन रविवार को खेला जाएगा। और ये तीनों टीवीज का मुकाबला जिम्बाब्वे के महाराष्ट्र स्पोर्ट क्लब्स ग्राउंड में रहने वाला है, यानी तीनों टीवीज मुकाबला एक ही ग्राउंड में खेली जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सीरीज के समय की, क्योंकि इस बार बीसीसीआई और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने मैचों के समय में बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टीवी सीरीज का समय भारत में भारतीय समय अनुसार शाम के 4:30 बजे से रहने वाले हैं, यानी इस बार क्रिकेट फैंस को अलग समय पर टीम इंडिया का एक्शन देखने मिलेगा। इसलिए मैच का समय पहले से नोट जरूर कर लीजिए, शाम के 4:30 बजे। अब अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, यानी भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये तीनों टीवीज मुकाबला टीवी मोबाइल में लाइव कहां देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने कोई बात नहीं, ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। देखते हो, अगर टीवी पर जिम्बाब्वे के बीच इस 3 मैचों की रोमांचक टीवी सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में कहीं भी हाई वोल्टेज महामुकाबला को लाइव देखना चाहते हैं तो सोनी लिव के ऐप को इस पूरी टीवी सीरीज की लाइव स्ट्रीम उपलब्ध है। अब दोस्तों ये होगी बात शेड्यूल, मैच टाइमिंग और लाइव स्ट्रीम की। अब अगर भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक खेले गए टीवी मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, क्या इस बार भी टीम इंडिया अपना दबदबा बरकरार रख पाएगी या फिर जिम्बाब्वे की टीम अपने घरेलू मैदान पर कोई बड़ा उलटफेर करके करोड़ों भारतीय फैंस को चौंका देगी। आखिर इस टीवी सीरीज में किस टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय टीवी मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मुकाबले में जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम केवल 2 मुकाबले जीतने में सफल रही है। यानी अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया का पलड़ा जिम्बाब्वे पर पूरी तरह भारी नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों क्रिकेट सिर्फ पुराने आंकड़ों के भरोसे नहीं जीता जाता। हर नया मुकाबला अपने साथ नई चुनौती, नया दबाव और नए हालात लेकर आता है, खासकर जब मुकाबला जिम्बाब्वे की सरजमी पर खेला जाए, जहां घरेलू टीम अपने हालात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करे। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया भी नए कप्तान, नए उप कप्तान और युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि दोस्तों हमने आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले 3 मैचों की टीवी सीरीज से जुड़ी लगभग सभी बड़ी जानकारी बता दी, चाहे मैच का शेड्यूल हो, मैच का समय, लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या टीम इंडिया इस सीरीज में जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी या फिर जिम्बाब्वे की टीम भारत को कड़ी टक्कर देकर कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। इसी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई और चीफ सिलेक्टर सर्जिकल ने टीम चीन को कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए। इसने स्क्वाड में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।
चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अपनी टीम इंडिया में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो लगातार शानदार प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुका है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस काफ़ी देर से कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टीवी सीरीज के लिए बीसीसीआई द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक 15 सदस्यीय स्क्वाड। आखिर किस खिलाड़ी को मिला टीम इंडिया में मौका, कौन बना नया कप्तान, किसी मिली उप कप्तान की जिम्मेदारी, किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी, कौन हुआ टीम से बाहर और कैसे होगी भारत की संभावित प्लेइंग 11। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों के टीवी सीरीज के लिए भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले बीसीसीआई ने टीम में 2 सलामी बल्लेबाजों को शामिल किया। सबसे पहले नाम आता है टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को समय से शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अपने आक्रामक बल्लेबाजी से किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। पावर प्ले में तेजी से रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टीम इंडिया को उनसे धमाकेदार शुरुआत की पूरी उम्मीद रहने वाली है। वही दूसरा नाम आता है 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। बेहद कम उम्र में अपने बेखौफ अंदाज और विस्फोटक बल्लेबाजी से वैभव ने पूरे क्रिकेट दुनिया का अपने नाम खींच लिया है। अगर उन्हें सीरीज में मौका मिलता है तो यह उनके करियर का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है। वही फैंस की नज़रें भी इस युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन पर टिकी रहने वाली है। अब अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने 3 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। सबसे पहला नाम आता है टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर का। इस पूरी सीरीज में कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है। श्रेयस अय्यर बड़े मैच में दबाव झेलकर लंबी पारियां खेलने की जानी जाती है। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया को जिम्मेदार और मैच जिताओ पारी की उम्मीद रहेगी। वही दूसरा नाम आता है टीम इंडिया को कप्तान तिलक वर्मा। तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं और स्पिन के साथ साथ तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी तेजी से रन बनाने की कोशिश रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में रनगति बढ़ाने और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहने वाली है। इसके बाद तीसरा नाम आता है विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह को टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद फिनिशर माना जाता है। मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहकर मैच खत्म करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ती है तो रिंकू सिंह अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदल सकती है। अब अगर विकेट कीपर की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। सबसे पहले नाम आता है विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन का। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ईशान किशन के पास खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा मौका होगा। ईशान अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उनके एक बड़ी और यादगार पारी की उम्मीद रहने वाली है। वही दूसरा नाम आता है युवा विकेट कीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन सिंह ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर आखिरकार टीम इंडिया में अपनी जगह बना ली। वो तेज शुरुआत दिलाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर लंबे पारी खेलने की भी क्षमता रखते हैं। अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो ये उनके लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन अवसर होगा। अब अगर ऑलराउंडर विभाग की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया है। सबसे पहले नाम आता है टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे का। शिवम दुबे अपने लंबी छक्के लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और निचले क्रम में तेजी से रन बनाकर मैच का पासा पलट सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर मध्यम गति गेंदबाजी से भी टीम के लिए अहम योगदान देने का दम रखते हैं। वही दूसरा नाम आता है सूर्यांश शेट्टी का। सूर्यांश ने घरेलू क्रिकेट का दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अलग पहचान बनाई है। टीम मैनेजमेंट उन्हें भविष्य की बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में देख रहा है। अगर मौका मिलता है तो वो दोनों विभागों में अपनी उपयोगी साबित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है हर्ष दुबे। हर्ष दुबे ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर इस स्क्वाड में अपनी जगह बनाई है। वो बाएं हाथ से उपयोगी स्पिन गेंदबाजी करने के साथ साथ निचले क्रम में तेज बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ऐसे में वो टीम इंडिया को बेहतरीन संतुलन प्रदान करते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने स्पिनर और 4 तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है। स्पिन विभाग में सबसे पहला और इकलौता नाम आता है रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का।
वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमय गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डालने का दम रखते हैं। मिडिल ऑर्डरों में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में सबसे पहला नाम आता है युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव का। प्रिंस यादव लगातार अपनी रफ्तार और शानदार गेंदबाजी से प्रभावित कर रहे हैं। अगर उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है तो सभी की नज़रें उनके प्रदर्शन पर रहने वाली है। इसके बाद दूसरा नाम आता है यश ठाकुर का। यश ठाकुर नई गेंद से भी विकेट निकालने में साथ साथ डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है और यही वजह है कि उन्हें इस स्क्वाड में जगह मिली है। तीसरा नाम आता है आशीष शर्मा का। आशीष शर्मा अपनी सटीक और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वो लगातार सही क्षेत्रों में गेंदबाजी कर बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं और टीम इंडिया के लिए उपयोगी तेज गेंदबाज साबित हो सकते हैं। जबकि चौथा नाम आता है रफ्तार के सौदागर मयंक यादव का। मयंक यादव अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए। अगर वो अपने लय में रहे तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की उन्हें खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड कुछ इस प्रकार होने वाला है। सलामी बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सुरेश अय्यर, उप कप्तान तिलक वर्मा और रिंकू सिंह टीम का हिस्सा है। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन और प्रभसिमरन सिंह को मौका दिया गया है। ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे, सूर्यांश सेठगी और हर्ष दुबे को स्क्वाड में जगह मिली है। जबकि गेंदबाजी विभाग में वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, आशीष शर्मा और मयंक यादव को शामिल किया गया। अब दोस्तों, इस नई टीवी स्क्वाड को देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम मैनेजमेंट ने इस बार टीम से बाहर रखा और उनकी जगह कुछ नए युवा खिलाड़ी को डेब्यू करने का मौका दिया है।